बोले तेजाजी महाराज की, बोले छुट्टन जैसे मात पिता की। दोस्तों, मैं तो मेरे जीवन में आज छुट्टन भाई के सानिध्य में पहले बार मंच साझा कर रहा हूं। मेरा परिवार कांग्रेस से बिलोंग करता है और कांग्रेस से ही हम थे। और आज यहां पे मैं आपको एक कहानी सुनाने आया हूं, जो कहानी साल डेढ़ साल पहले प्रारंभ हुई थी और लोग उस कहानी को कहां तक पहुंचा रहे हैं, कहां तक क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और मैं इस तेजाजी महाराज की पावन धरा पे खड़ा होकर बोल रहा हूं कि जो बात कहूंगा वो सत्य कहूंगा और सत्य के सिवा उसमें कुछ भी नहीं कहूंगा। पंचायत समिति के चुनाव थे, हम कांग्रेस में थे। छुट्टन भाई हमारा छोटा भाई है, हम इसके संपर्क में शुरू से थे। 2018 में हमने गुनाह किया था, उसकी सजा तो मेरे लोक देवता तेजाजी महाराज मेरे को देंगे। वो गुनाह मेरा ये था कि मैंने और मेरे परिवार ने और मेरे समाज ने छुट्टन भाई की तरफ ध्यान कम दिया। और छुट्टन भाई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। समाज की बात आएगी तो मंच पे भी मैं मेरे समाज के लोगों के नाम आपको गिना सकता हूं और सामने विराजमान इस जनता जनार्दन में भी मेरे समाज के लोगों के नाम गिना सकता हूं। वो कहानी प्रारंभ हुई प्रधान के चुनाव से। छुट्टन भाई जी के 3 कैंडिडेट जीते। हमारी काफी इच्छा थी कि जाट समुदाय का व्यक्ति प्रधान बने। हम जाट समुदाय के व्यक्ति को प्रधान बनाने के लिए छुट्टन भाई के पास मैं अकेला गया। मैंने कहा, नेताजी अब की बारी हमारी है। हमने आपको वोट नहीं दिया, हमने कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन 40,000 वोट तो आपके पास आए थे। उनमें हम मेरे समाज का और मेरे परिवार का या मेरे यूथ का कहीं ना कहीं कोई तो भागीदारी होगी। तो अब की बार प्रधान बनने की बारी जाट समाज की है और आप जाट समाज को प्रधान बनाइए। इन्होंने कहा, भाई साहब 3 कैंडिडेट मेरे पास हैं, आप चाहो तो इन तीनों कैंडिडेटों को अपने घर पे ले जाके सुना सकते हो। इतना कहते ही हमने भाई जाट समुदाय में कौन प्रधान बन सकता है और कौन क्या कर सकता है, तो हमने प्रधान बनने के लिए मिस्टर जयप्रकाश चौधरी की वाइफ, अब नाम तो मैं जानता नहीं, उनको हमने मनोनीत किया। और उसके साक्षी हैं एसडीएम साहब हिम्मत सिंह जी को तो आप सब जानते होंगे, हरदेव जी देवंदा है वो साक्षी हैं, अपने बूतड़ा के गौरी शंकर जी नेतड़ है वो साक्षी हैं, और आष्टी के वो राजपूत जी हैं, कौन, मगध सिंह जी राजपूत, वो भी वहां पे थे। हम वहां पे गए तो उन्होंने कहा कि आप अपने 3 कैंडिडेट हमें दीजिए। तो मैंने कहा कि 3 कैंडिडेट बेचने के लिए नहीं दिए, हमने प्रधान बनाने के लिए दिए हैं। हम आपको वोट देंगे, लेकिन हमारे गोटेदार में इतना सामान तो है कि हम आपको प्रधान बना सकते हैं, लेकिन आप जिम्माओगे किस पे? आप हमें पातल तो बताइए, आपकी पातल कहाँ की है? स्टील की है या कागज की है या बर के पत्तों की या सोने की? ये पत्तल तो हमें बताइए। तो जयप्रकाश जी ने हमें यह कहा कि सुबह 11 बजे हम आपको सिंबल दे देंगे। तो मैंने कहा, जयप्रकाश जी 3 कैंडिडेट जो भी है मेरे घर पे हैं, आप बोल देना, हम आपको वोट दिला देंगे। 11 बज गए, मैंने खुद जयप्रकाश जी से फोन किया कि जयप्रकाश जी आपके सिंबल का क्या हुआ, बताइए भाई साहब। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ पे हो? तो मैंने कहा, मैं तो 14 नंबर पुलिया के पास खड़ा हूं। भाई साहब आप सिंबल बता दीजिए और 3 कैंडिडेटों के मत ले लीजिए और इस जाट समुदाय की लाज रख लीजिए और अपना प्रधान बना लीजिए। तो जयप्रकाश जी मेरे पास आए और काले चश्मे वाले भाई साहब को फोन किया। जानते हो काले चश्मे वाले भाई साहब कौन है? तो काले चश्मे वाले भाई साहब को फोन किया कि 3 कैंडिडेट भाई साहब मेरे पास हैं और आप मेरे को सिंबल दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे बाद में बात करना। 1 घंटे बाद में मैं और मुकेश जी भाई साहब चित्रकूट स्टेडियम कम से कम 7 बजे तक उनके सिंबल का इंतजार करते रहे और नेताजी हमें फोन करते रहे कि क्या हुआ। 7 बजे वहां से छोड़ गए और भग गए कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को सिंबल नहीं दे रहा, आप जानो और आपका काम जाने। उसके बाद में हम चौंक आए तो नेताजी भोले सेवा बगे पिछाड़ी यादव जो धर्मशाला है उसके अंदर इनकी यादव धर्मशाला में मीटिंग चल रही थी। नेताजी को बुलाया गया
और नेताजी इतने आवेश में थे कि मतलब ये कुछ सोचने समझने की क्षमता ऐसे समझ में उन्होंने खो दी थी। तो उनको वहां पे बुलाया गया और कहा कि यादव को प्रधान बना दिया जाए। तो नेताजी ने ये कहा कि गुड्डी देवी यादव ने ये क्या हुआ, क्या भलाई है या क्या SC में आती है, जाट में आती है, आप मेरी गुड्डी को सरपंच बना दीजिए, वो प्रधान बना दीजिए और उप प्रधान मैं आपको बना दूंगा, या फिर मेरे किसी भी कैंडिडेट को आप उप प्रधान बना दीजिए, आप प्रधान बन जाइए। नेताजी के साथ कोई तैयार नहीं हुआ, ये अकेले रहे। सामने कैंडिडेट आ गया बीजेपी का, वो भी यादव था और सामने भी यादव था। एक चीज बताइए, अगर भगवान साहब सैनी जाट को प्रधान बनाना चाहता था तो जाट का फार्म नहीं भरवा सकता था क्या? इन दोनों नेताओं ने समाज स्तर को एक इधर उधर करने का काम किया है, एक दूसरे को बहकाने का काम किया है और एक दूसरे को आपस में लड़ाने का काम किया है। दोस्तों, इनको तो जाट समुदाय के वोट चाहिए। चोमू SDM हिम्मत सिंह जी थे, इन्होंने हिम्मत सिंह जी के साथ क्या किया, मतलब अलग अलग ज्ञापन देते हैं और भ्रष्ट अधिकारी बता के उन्हें यहाँ से विदा कर देते हैं। पहला उदाहरण हिम्मत सिंह जी। दूसरा उदाहरण नगर पालिका में ये लगती है वर्षा चौधरी, उसको भी भ्रष्ट अधिकारी बता के और APO कर दिया जाता है। तीसरा अधिकारी जो बिजली बोर्ड में पुष्पेंद्र चौधरी है, उसके साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है कि एक महिला को आगे करके और उनपे कई इल्जाम लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि छुट्टन जी यादव जाट समाज के साथ में जो ये बोल रहे हैं ना नेताजी, और क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, तो इसके हम साक्षी हैं। उस मीटिंग के अंदर हम थे और हमारे पे ये लांछन लगाया गया कि हमारे से 70 लाख रुपए मांग लिए गए। तो 70 लाख रुपए देने के लिए होते तो मैं दे रहा हूँ 70 लाख रुपए, मेरे को प्रधान बना दो भाई, पैसे तो मैं भी दे दूंगा, मेरे को आज बना दो। और हमारे नेताजी को विधायक बना दो, हम 5 करोड़ रुपए हम दे देंगे। अगर पैसे से विधायक बनता है और पैसे से प्रधान बनता है तो मुकेश जी भाई साहब ने ये कहा था कि जयप्रकाश जी हमें पैसा नहीं चाहिए, आप प्रधान बना दीजिए और मेरी पार्टी का उप प्रधान बना दीजिए। और इसके साक्षी अगर ज्यादा आपको तहकीकात करनी हो तो मुरलीपुरा में व्हाइट हाउस के नाम से जयप्रकाश चौधरी का ससुराल है, ओम जी लोरा, उनसे भी मैं मिल के आया था। तो उन्होंने कहा कि लामा जी यार आप किस चक्कर में पड़ रहे हो, कितने रोज से जानते हो आप काले चश्मे वाले भाई साहब को, वो अगर मेरी बेटी को प्रधान बनाना चाहते हो तो मेरे को नहीं जानते क्या, मेरे से संपर्क कर लेंगे। दोस्तों, कहानियां बहुत लंबी है, वक्त बहुत कम है, समय दिन प्रतिदिन नजदीक आता जा रहा है, हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं। कल परसों काले चश्मे वाले भाई साहब ने जो ये बीजेपी की यात्रा निकल रही थी तो बस स्टैंड पे टेंट लगवाया था और मेरे समाज के 2 व्यक्तियों के शंकर गौर और सौंजी बराला को चढ़ने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि ये मंच पे आएंगे तो मैं यहाँ पे मीटिंग नहीं करूंगा, और वो मीटिंग काला डेरा के अंदर की तो फिर मेरे समाज के मामले क्या, वो वोट लेने का क्या अधिकार रखते हैं। कल परसों CM आए तो CM से 3 व्यक्तियों के नाम थे, 3 व्यक्तियों के नाम के अंदर एक जाट का नाम भी था, तो वो लिस्ट रातों रात आउट कर दी जाती है और जो मंच पे बैठा रहता है उस व्यक्ति को नीचे उतार दिया जाता है। इन्हें हमारा नेता पसंद नहीं, इन्हें हमारा अधिकारी पसंद नहीं, इन्हें हमारा बेटा पसंद नहीं, इन्हें हमारा भाई पसंद नहीं, तो हमारे वोट को पसंद है। नेताजी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारे समाज के बड़े नेता बैठे हैं, हम हमारा हिसाब हम खुद कर लेंगे उनसे, आप तो अपनी कतार में आगे बढ़ते रहिए। और बारी हर व्यक्ति की आती है, समय हर व्यक्ति का आता है। मैं तो आपको एक चीज का विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे समाज के वोट तो आपको मिल जाएंगे, हमारे समुदाय के वोट भी आपको मिल जाएंगे। ये भी सुनिश्चित है कि विधानसभा में भी आप पहुंच जाओगे। लेकिन जो दल्ले हैं, ये दलाल है, इन्होंने जो हमारे को जवाब दिया है तो आप अपनी कलम की ताकत से इन्हें जवाब देना। और मेरा समाज और मेरा परिवार पूरा और यूथ सारा आपके साथ है, तन मन धन से हम आपके साथ हैं। कांग्रेस और बीजेपी से हमारा कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ और रिश्ता है तो सिर्फ छोटे भाई छुट्टन यादव से मेरा रिश्ता है।
मैं मंच साझा नहीं करना चाहता था दोस्तों, मैं व्यापारी आदमी हूँ, लेकिन पिछले 18 महीने से मेरे दिल में ये ठेस थी कि नेताजी ये जो लांछन हमारे पे लगाया गया है उसे गांव गांव गहनी गहनी जाके आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम खुद बताएंगे और जो सामने आएगा समाज का आदमी हम उनसे खुद निपट लेंगे, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए 36 कौम 36 बिरादरी बराबर है नेताजी, और जो आप संघर्ष कर रहे हो और जो मेहनत कर रहे हो वो जनता के सामने है। ये जनता जनार्दन इसी सिंगोट की दोनों सिंगोट की पावन धरा से ये दिखने को मिल रहा है कि विधानसभा की जो गली जाएगी, विधानसभा का रास्ता जाएगा, वो शायद मेरे को ऐसे महसूस हो रहा है कि सिंगोट की दराज से गुजरेगा। जिंदगी का राज इन दोनों विधायकों ने चौमुख मान लिया, जिंदगी का राज इन दोनों विधायकों ने चौमुख मान लिया। गरीब मिला गरीब को लाट लिया, मजदूर मिला मजदूर को लाट लिया, और जिसके घर में खाने के लिए आटा नहीं था उन्होंने भी इनसे आटा मांग लिया, और जाते जाते कह रहे हैं कि चौमुख वालों तुम हमें जिताओ या ना जिताओ, हमने तो अपना घर बना लिया। इतना ही कहके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय खूब लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।